अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हाँ, मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं, ये लोग भी अपनी-अपनी थोड़ी-थोड़ी बातें शेयर करते रहते हैं। अच्छा, आज हम सौंफ पे बात करेंगे। है तो ये बहुत ही छोटी-सी चीज़ मगर इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि बस। और ये बीज है, ये याद रखिए। ये एक बात बहुत ही परवरदिगार की वो है, तोहफ़ा है बहुत बड़ा कि ये एक बीज है। आँखों के लिए बेहतरीन, आँखों की रोशनी तेज़ करने के लिए बेहतरीन। तो किस फॉर्म अच्छा, में इसको खाना चाहिए ताकि नहीं, ये बगैर बेहतरीन हो? भुने खाएंगे तो आँखों के लिए बेहतरीन है, मगर हाथों में मल के यूँ करके मल लीजिएगा, अच्छा, इसलिए इसमें कि कुछ मिलाएँ भी? हाँ, इसमें आप जो है वो मिश्री भी मिला सकते हैं। और मिश्री के बराबर जो मैंने सफ़ेद मिर्च नहीं बताई थी आपको, जी 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 वो भी जी। थोड़ी सी मिलाएं। और इसलिए बादाम? बादाम बादाम मिला भी मिला सकते हैं? दें, बिल्कुल बिल्कुल। मगर पहले जो मुझे, मैं आपको पहले ये कहूँगी कि पहले ये बगैर भुने हुए सौंफ को खाइए, आँखों के लिए बेहतरीन है। और वही बात आ गई 21 दिन, ये नहीं कि 2 दिन खा के छोड़ दिया, आँखें आपकी आँखों में बहुत फ़र्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा कि आप हैरान रह जाएँगे। मेरी एक दोस्त को आइज़ की रोशनी में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसको कहा ये सौंफ इस तरह खाओ, और हमेशा मैं कहती हूँ कोई ना कोई दुआ पढ़ के ज़रूर खाइए, तो उसकी आँखों में रोशनी आ गई थी, कमी थी तो वो ठीक हो गई थी। और ये भी सुनने में आया कि नींद की कमी को भी पूरा करती है। नींद की कमी को बिल्कुल, वही हाजमा, इसमें भी हाजमे का मसला है, इसमें भी पेट के मसले हैं, ये आपके हाजमे को ठीक करती है। खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाया कीजिए, उससे ये होता है। इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल लीजिए, दोनों चीज़ों को जब साथ खाएंगे तो हाजमा ठीक, और आपके जो बैड स्मेल्स आती हैं वो ठीक, आपके दांत मजबूत, आपकी दिमाग में आपकी जो बच्चों को खिलाइए, और हाथ से मल के तिनका, और इसमें जो होता है इसका तिनका जो होता है ना, उससे अवॉइड कीजिए, इसलिए कि वो दांतों में प्रॉब्लम देता है। तो उसको हाथ से मल के तिनके हट जाएंगे, थोड़ी सी इसको झटक लीजिए और फिर इसको खाइए, तो आपके बच्चों का हाफजा बहुत तेज़ हो जाएगा। और जो बुज़ुर्ग लोग खाएं और जो आजकल के लोग खाएं जो भूलने लगें, वो ये खाएं। जिनको अल्जाइमर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो जो खाएंगे तो उनकी याददाश्त में बहुत फ़र्क पड़ेगा। नज़ला ज़ुकाम में भी अगर 3 घंटे इसको भिगो लें और फिर उसके बाद उसको गर्म करें, उसको उबालें, तो गिलास अगर आधा गिलास पानी रह जाए तो सुबह शाम उसको पिएँ तो नज़ला ज़ुकाम से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका इसमें जो वाइटामिन्स पाए जाते हैं उसमें सी, ई, के, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सब पाया जाता है। इसके अलावा ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए भी बेहतरीन है। अच्छा, बदहज़मी के लिए इसको किस तरह से खाना मुफीद है? देखिए, बदहज़मी के लिए मैंने आपको अभी किया था कि आप जो है ना वो सौंफ को गुड़ के साथ जब खाएंगी ना, तो आपकी बदहज़मी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और आपको जो पेट की सब्ज़ मिर्च जो आपको मैंने बताया था ना, उसके साथ खाएंगे तो आपकी बदहज़मी ठीक हो जाएगी, और आपके बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप खा के इस्तेमाल करके देखिए। मगर देखिए, वही बात बता दी, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। तो फिर उसके इस्तेमाल से कंटिन्यू टेबल पे बना के रख लीजिए और फिर इसको खाइए, आप फिर देखिएगा बदहज़मी में मुंह की काफ़ी बेहतरी। बदबू में भी अगर सौंफ को चबा लें तो उससे भी फ़ायदा होता है कि मुंह की हाँ बदबू ख़त्म हो जाती है। हाँ, अच्छा, सौंफ की बिल्कुल। मोटापे के लिए अगर हम 5 ग्राम सौंफ और सिया ज़ीरा भी 5 ग्राम इक्वल क्वांटिटी दोनों को लें और इनको एक पाउडर सा बना लें और खाने से पहले 1 टीस्पून इस्तेमाल करें तो इससे आपके मोटापे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि इससे वेट आपका बहुत जल्दी गिरता है। तो ये चीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा है। और अगर आप भुनी हुई सौंफ, जैसे शादियों में जाते हैं, मुर्गन खाने खाते हैं, बिरयानी, क़ौरमा, हर जगह यही है कि शादी में तो ये खाए बगैर तो वापस आना ही नामुमकिन ही सी बात लगती है। तो अगर आप भुनी हुई सौंफ खा लें तो वो बहुत जल्द आपके मुर्गन खानों को हज़म करती है। और पेट में दर्द के लिए अगर हम पुदीने के साथ 8 पत्तियाँ ले लें और सौंफ ले लें और सब्ज़ इलायची, अगर 3 दाने सब्ज़ इलायची के ले लें और 7 से 8 पुदीने, इसको उबाल लें और पानी में ठंडा करके पिए तो ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि बच्चों इसलिए के। कि पहले तो बुज़ुर्ग सौंफ और पुदीने का पानी तो पिलाते ही थे। उससे ये होता था कि उनके पेट में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैसेस के लिए बहुत अच्छी है। जिनको गैस का प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है, वो इस्तेमाल करें। और वही कच्ची सौंफ भूनिएगा मत और उसको खाइए, आपकी आँखों भी तेज़, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के मसले हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे कि आपने इसको काफ़ी दिन तक इस्तेमाल किया। बॉटल में रख लीजिए और फिर रात को सोते वक्त थोड़ी सी चबा लीजिए और फिर उसका
उसको खाइए थोड़ी क्वांटिटी में, हाफ टी स्पून। तो फिर अचार के लिए बेस्ट है, अचार इस अचार में डलती है तो अचार में खुशबू आती है, उसमें डाल के खाइए। और इसको कूट के खाने में मिला के खाइए तो खाने का लुत्फ़ जो है ना, ये जो खुशबू, जो अरोमा जिसको कहते हैं ना, आप ज़रा पका के देखिए। और थोड़ी सी खास तौर पर हैदराबादी खानों में बहुत डलती है, जैसे हाँ। हैदराबादी मिर्ची हो गई, हैदराबादी बैगन हो गए, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा अहम जुज़ इसका पाया जाता है लोग कि बहुत सौंफ शौक का, से खाते हैं। कि इसको हाँ, पीस बिल्कुल। के कूट के इसके डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं उस खाने के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, जिगर के लिए आप क्या कह सकती हैं कि ये जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाती है? हाँ, देखिए वही हाज़मे का सिस्टम होता है सारा आपका, तो जिगर तो रिलेटेड है, बॉडी तो रिलेटेड है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिगर में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपकी बदहज़मी जब बेहतरी की तरफ आएगी तो आपको वही ना, जब आपका पेट के मसले हल होंगे तो आपकी जो दाने निकल रहे हैं, जो आपके कील मुहासे निकल रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सौंफ का पानी पीने से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके बाल और आपके पूरे जिस्म में जो है वो फ़र्क पड़ेगा, कि आपको जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और आपके जो दर्द हैं उनमें भी फ़र्क पड़ेगा। जो हम लोग के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, घुटनों में दर्द है ये, तो इसका पानी आप पीजिए, उबाल के इसको पीजिए, छान के मतली और पीजिए। उल्टी हाँ, में भी हाज़मे में प्रॉब्लम की वजह से जिस्म में मसले मसाइल होते हैं, तो जब हाज़मा बेहतर होगा तो फिर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।